देश के गृह मंत्री अमित शाह आज रायपुर पहुंच रहे हैं और कल परसों यानी कि 15 और 16 तारीख को वो बस्तर संभाग में रात गुजार सकते हैं। जिसके बाद से ये चर्चा तेज है कि आखिर अमित शाह रात कहाँ गुजारेंगे। कहीं कहीं जिक्र है, कुछ सूत्रों से पता चला है कि वो अबुझमाड़ में रात गुजार सकते हैं या फिर मांडवी हिडमा, जो कि 1 करोड़ से भी अधिक का नक्सली इनामी है, उसके गांव पुअर्ती भी अपनी रात गुजार सकते हैं। जिसके बाद ये भी चर्चा है कि वो देश के इकलौते पहले गृह मंत्री होंगे जो बस्तर के अंदरूनी इलाकों में जाके रात गुजारेंगे। अब तक कोई भी गृह मंत्री बस्तर के अंदरूनी इलाकों में रात नहीं गुजारा है। आज वो रायपुर पहुंचेंगे। कल 11 बजे सुबह करीब 11 से 12 बजे के आसपास वो राज्यपाल से मिलेंगे और उसके बाद फिर वो जगदलपुर के निकल जाएंगे। 2 दिन उनको जगदलपुर में रहना है। जगदलपुर कहें या फिर बस्तर संभाग में कुछ 7 जिले हैं। उन विभिन्न जिलों में उनकी रैलियां होनी है। बात रात गुजारने है की हुई तो रात वो बेहद ही अंदरूनी इलाके खास करके अबुझमाड़ या फिर पुअर्त्री में भी अपनी रात गुजार सकते हैं। इन दोनों जगहों की हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। साथ ही ये भी चर्चा करेंगे कि शायद सरकार को साल भर पूरे हो चुके हैं और खास करके इन साल भरों में नक्सलियों के विरुद्ध किस तरीके से कार्रवाई हुई, क्या कुछ अब तक लेखा जोखा रहा, किस तरीके से सरकार जो ये वादा की है पिछले दिनों जब छत्तीसगढ़ अमित शाह आए थे तो उन्होंने कहा था कि साल 2026 तक हम बस्तर से नक्सलियों का सफायर कर देंगे और जो वहाँ की आम जनता है, जो भोले भाले लोग हैं, उनको खुशहाल जीवन प्रदान करने का प्रयास करेंगे। उन्होंने ये भी कहा था कि जो नक्सली मुख्य धारा में जुड़ना चाहते हैं उनको मुख्य धारा में जोड़ेंगे और हमारा ये प्रयास है कि जल्द से जल्द जो नक्सली सरेंडर नहीं करना चाहते, आत्मसमर्पण नहीं करना चाहते, उनको हम खत्म करें। हमारी जो सेना है वो लगातार इस प्रयास में लगी हुई है और साथ ही साथ हमने बस्तर के अंदरूनी इलाकों में भी अब अपने कैंप बनाना शुरू कर दिया है। वहाँ के लोगों का आईडी बन रहा है, आधार कार्ड बन रहा है, उनका पहचान पत्र बन रहा है और भी तमाम चीज़ें जो भी कानूनी प्रक्रिया के लिए होती हैं, एक देश के नागरिक के लिए होती हैं, वो सब कुछ सुचारू रूप से जारी है। ये वीडियो कुछ बड़ी रहने वाली है। वीडियो में तमाम पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे और साथ ही साथ ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि जो अबुझमाड़ का इलाका है, जो हिडमा, जिसका नाम मांडवी हिडमा, उसके लिए क्या कुछ संकेत है सरकार की तरफ से और कैसे वो महज 16 साल की आयु में एक युवा नक्सली कमांडर बनता है और फिर आज कह सकते हैं कि पूरी तरीके से सबसे खूंखार अगर नक्सली कमांडरों की बात की जाए तो मांडवी हिडमा का नाम आता है। बात अमित शाह की रैली से करते हैं। जब लोकसभा का चुनाव था तो उस दरमियान भी जगदलपुर में अमित शाह ने रैली की थी। वहाँ पे भी उन्होंने खुल के कहा था कि अब नक्सलियों का सफाया शुरू हो जाएगा, जिसके बाद नक्सलियों ने कुछ बैकफायर भी दागे थे, जिसमें सुरक्षा बलों की जान भी गई थी। लेकिन अब साल भर पूरे हो चुके हैं। मुख्यमंत्री के तौर पर विष्णुदेव साय को साल भर का कार्यकाल भी पूरा हो चुका और साल भर में जो डाटा आया है उसकी भी हम चर्चा करेंगे और किस तरीके से नक्सल उन्मूलन के लिए सरकार काम कर रही है उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। बात करें एक साल के डाटा की तो एक साल में करीब 219 नक्सलियों की सफाया इस सरकार में हुआ है। करीब 800 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया और 800 ही नक्सलियों को सुरक्षा बलों ने पकड़ा है। अब बहुत से नक्सली जो हैं मुख्य धारा में जुड़े, मतलब सरेंडर करने का काम कर रहे हैं। उनको कोई ना कोई जो जीविका के लिए सरकार काम देगी और लगातार सरकार का ये प्रयास भी है कि उनको बेहतर जीवन यानी कि मुख्य धारा में जोड़ने का काम किया जाए। साल भर में 219 नक्सलियों का सफाया, मतलब अब तक के नक्सल ऑपरेशन का ये सबसे बड़ा डाटा है। मतलब अब तक किसी भी सरकार में साल भर के भीतर इतने अधिक नक्सलियों का सफाया कभी नहीं हुआ।
लगातार जो है नक्सली गतिविधि को रोकने के लिए सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं और साल भर के भीतर ही 25 कैंपों का ऐसे सुगम और अंदरूनी इलाकों में कैंप बनाए गए हैं सुरक्षा बलों के द्वारा, जहां से नक्सलियों की गतिविधियों की मॉनिटरिंग काफ़ी बेहतर ढंग से की जा सके। बात अबुझमाड़ की जाए तो अबुझमाड़ नाम से ही आप सभी जानते हैं कि अबुझ और माड़, माड़ मतलब पर्वत होता है, अबुझ मतलब जिसको जाना नहीं जा सकता, एक ऐसा पर्वत जिसको जाना ही नहीं जा सकता। विकिपीडिया की बात करें तो अबुझमाड़ के बारे में ये देखने को मिलता है कि 5000 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है और टाइगरों के लिए सबसे सुरक्षित क्षेत्र जो है वो अबुझमाड़ का ही है। बात करें यहाँ की जो जनजाति की, तो यहाँ पे मुख्य रूप से माड़िया जनजाति रहती है और अबुझमाड़ में करीब 200 गांव हैं जो छत्तीसगढ़ में आते हैं। वैसे अबुझमाड़ का जो इलाका है, इसका जो बॉर्डर है, या फिर यूँ कहें कुछ एरिया जो है आंध्र प्रदेश में भी टच होता है और कुछ एरिया जो है इसका महाराष्ट्र में भी टच होता है। तो कुल करीब 200 गांव हैं जो छत्तीसगढ़ में पड़ते हैं, जो डाटा के अनुसार है, जहाँ पे माड़िया जनजाति और इनकी जो जनसंख्या है वो करीब 25,000 के आसपास है। जब भी आप गूगल पर मैप देखेंगे, अबुझमाड़ को सर्च करेंगे, तो बिल्कुल आपको कहीं पे भी कोई पक्की सड़क नहीं दिखेगी। बिल्कुल संरक्षित क्षेत्र के रूप में ये अबुझमाड़ है। था तो संरक्षित क्षेत्र खास करके बाघों के लिए, लेकिन अब ये संरक्षित क्षेत्र कहीं ना कहीं आज़ादी के इतने साल बाद अब नक्सली गतिविधियों का प्रमुख रूप से केंद्र बिंदु बन के रह गया। अबुझमाड़ जो है वो बस्तर संभाग के नारायणपुर जिले में पड़ता है और करीब 5000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अभी भी अबुझमाड़ में जाने के लिए लोग संकोच करते हैं, क्योंकि ये है कि न तो वहाँ कोई पक्का रास्ता है और न ही कोई आम इंसान वहाँ से जाके ये कहें कि सुरक्षित रूप से लौट जाए, तो उसकी भी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि रास्ते ही नहीं है। वहाँ के लोग जो हैं वो खुद ही बेचारे डरे सहमे रहते हैं, मुख्य धारा से जुड़े नहीं हैं, तो ऐसी तमाम परेशानियाँ होती हैं। इस वजह से अभी भी उसको एक तरीके से संरक्षित क्षेत्र ही घोषित किया गया है। लेकिन हाँ, इस बार की जो बीजेपी सरकार है, मतलब साल भर जो हो चुकी है, उसमें एक बेहतर चीज़ देखने को मिला है, तो वो ये है कि अब अबुझमाड़ में जो सर्च ऑपरेशन है बहुत तेज हो चुके हैं। बात करें तो डीआरजी, एसटीएफ, सीआरपीएफ और कोबरा की यहाँ पे जो है अलग अलग यूनिटों को मिला के एक तरीके से संयुक्त रूप से, संयुक्त भी हैं और अलग अलग भी हैं, दोनों तरीके से काम कर रहे हैं। उनकी अलग अलग यूनिटें यानी टुकड़ियों के लिए एक कैंप को अबुझमाड़ में भी स्थापित किया गया है। और सबसे कह सकते कि खास और ज़रूरी बात, जो माडवी हिडमा है, जो कि सुकमा जिले के जगरगुड़ा थाना क्षेत्र के पुवर्ती गांव का रहने वाला है, उसके गांव में ही सुरक्षा बलों के द्वारा सर्च ऑपरेशन के लिए कैंप को खोल के रखा गया है, जिससे कहीं ना कहीं जो नक्सली हैं उनके मन पे भी, उनके आत्मबल को भी तोड़ने का काम किया गया और लगातार ये प्रयास जारी है। लगातार सुबह से लेकर शाम तक जो वहाँ पे फोर्सेस मौजूद हैं अंदरूनी इलाकों के लिए, लगातार सर्च ऑपरेशन कर रही हैं। हर दिन उनका एक टारगेट रहता है कि आज हमको 20 से 25 से 30 किलोमीटर जाना है, जो भी संदिग्ध दिखे उसको पकड़ना, उससे पूछताछ करनी है और तमाम जो भी उनकी कह सकते हैं कि गतिविधि है वो जारी है। तो कहीं ना कहीं जो अंदरूनी इलाका है जहाँ पे अब तक सुरक्षा बलों का या फिर यूँ कहें कि आम नागरिकों का कहीं कोई पहुँच नहीं था, वहाँ पे भी इस सरकार में जो है ये सरकार वहाँ पे भी सुरक्षा बलों के माध्यम से, या फिर यूँ कहें कि सुरक्षा बलों को पैड बनाने के लिए पूरी तरीके से संकेत दे दी है। और ये सुरक्षा बल कर भी रहे हैं कि जो भी अंदरूनी इलाका है जहाँ पे नक्सली गतिविधि बहुत तेज होती है, वहाँ पे सुरक्षा बलों की पैड बन चुकी है और लगातार सर्च ऑपरेशन जो है जारी है। नक्सलियों के लिए जो अबुझमाड़ का इलाका है वो सबसे सेफ माना जाता है, चूँकि ना तो वहाँ पे कोई पक्की रोड है, ना तो ही कोई सरकारी सुविधा है, ना ही कोई प्राइवेट सुविधा, बल्कि स्कूल भी नहीं है। आप अगर वहाँ गए सही सलामत बाहर वापस आ गए तो आपकी किस्मत की बात है, और ऐसे आम इंसान को जाने का परमिशन भी नहीं है, आप जा भी नहीं सकते। अब
सरकार इसमें दखल देना शुरू कर चुकी है, सुरक्षा बलों की वहाँ बैठ है। धीरे धीरे करके 2026 का जो अमित शाह ने टारगेट दिया है कि 2026 तक बस्तर से या फिर यूँ कि पूरे छत्तीसगढ़ से हम नक्सली उन्मूलन के लिए काम करेंगे, और जो हमारा 26 का टारगेट है ये हम 2026 तक छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद को पूरी तरीके से जड़ से खत्म कर देंगे। तो उस ओर साल भर के डाटा के अनुसार सरकार का जो रवैया है, सरकार का जो कामकाज है, वो बेहद ही सकारात्मक दिख रहा है। हम उम्मीद कर सकते हैं कि 2026 तक होना जो नक्सल उन्मूलन के लिए काम किया जा रहा है वो काफ़ी हद तक काफ़ी बेहतर उसका परिणाम दिखेगा। खैर, लगातार सर्च ऑपरेशन भी जारी है और हर एक दिन नक्सलियों की गिरफ्तारी भी हो रही है, नक्सली मारे भी जा रहे हैं। साल भर में 219 नक्सलियों का मारे जाना कोई कम डाटा नहीं है, और 800 की गिरफ्तारी और इतनी ही संख्या में 800 नक्सलियों को समर्पण करना तो मतलब एक सुखद संकेत है, एक पॉजिटिव रिजल्ट कह सकते हैं। बात एक आती है माडवी हिडमा की। बीते दिनों जब उसके गांव में जगरगुड़ा तहसील के अंदर जो उसका गांव पूर्ववर्ती पड़ता है, पुवरत्री गांव है, वहाँ पे जब सुरक्षा बलों की टीम पहुंची, आपको बगल में उसके घर की तस्वीर भी दिख रही होगी, करीब 2000 स्क्वायर फीट में झोपड़ियों से ही बांस की जो डंडियां होती हैं और ऊपर से जो कह सकते हैं कि झोपड़ी डाली जाती है, उसी हिसाब से आपको घर दिख रहा होगा। यही माडवी हिडमा का घर है, जिसको 2019 में नक्सली कमांडर बनाया गया। जब इसकी माँ से बातचीत की गई तो उनकी भी स्थिति बेहद ही कह सकते हैं कि चिंताजनक। वो भी माडिया समुदाय से ही आती हैं, मतलब जनजाति जो है माडिया ही है। माडिया जनजाति की खासियत ये भी है कि समय समय पर ये लोग अपना घर बदलते रहते हैं। चूँकि ये जनजाति हैं तो ये प्राकृतिक चीज़ों पर ही निर्भर है, फल फूल और जो भी पैदा करने बस वही खाते पीते हैं। बहुत अधिक बाहरी हस्तक्षेप इनके जीवन में इनको पसंद भी नहीं है। तो इस हिसाब से ये मार्केट, जैसे हम लोग आम जीवन में मार्केट में जाते हैं, अपने जो भी उपभोग की वस्तुएं हैं खरीदते रहते हैं, लेकिन अपना घर नहीं बदलते। लेकिन ये क्या करते हैं कि समय समय पर माड़िया जनजाति जो होती है वो अपने घर को भी बदलती रहती है। मतलब आज अगर इनका घर यहाँ है, चूँकि अस्थायी घर होता है, घास फूस का लकड़ी का मकान होता है, घर होता है, तो फिर इनको घर बदलने में बड़ी देरी भी नहीं होती। और जैसे सामान्य क्षेत्र में जैसे ज़मीन को लेके मारामारी, वैसी अब बुझमाड़ में कोई मारामारी भी नहीं है। आज आप यहाँ घर बना लिए, कल आप वहाँ घर बना लिए, कोई किसी को कुछ नहीं बोलता। जहाँ भी लगता है कि प्राकृतिक रूप से उपार्जन हो सकती है, मिट्टी अच्छा कुछ पैदा कर सकती है, वहाँ पे ये जनजातियाँ चले जाते हैं। मान लीजिए आज यहाँ पे हैं तो कल को यहाँ से 5 किलोमीटर आगे भी जा सकते हैं। इसी साल फरवरी में जब कैंप स्थापित किया गया इसके गांव में हिडमा के, तो उसकी माँ से भी बातचीत की। लोगों ने बताया कि यही उसकी माँ है, ये उसका घर है। तो खैर उनको भी आश्वासन सरकार ने दिया कि अपने बच्चों को कहिए, अपने बच्चे को कहिए और बातचीत हो तो सरेंडर किया जाए। खैर वो नक्सली कमांडर है, और जितने भी कह सकते हैं कि बड़े बड़े नक्सलियों के द्वारा जितने भी हमले हुए हैं उन सब में हिडमा का 2002 से लेकर 2019 तक, मतलब 17 साल 16 साल की उम्र में वो युवाओं का कमांडर बना, जो नक्सली युवा होते हैं उनका कमांडर बना। और उसके बाद जैसे जैसे बड़ा हुआ उसकी गतिविधि, उसकी कह सकते हैं कि एक्टिविटी तेज़ हुई। फिलहाल वो जो सेंट्रल नक्सली हैं उनका सक्रिय सदस्य है, कोर कमेटी का मेंबर है और कमांडर भी है। हर बड़े जो भी नक्सली डिसीजन होते हैं उसमें अपना हिडमा का भी ठीक ठाक हस्तक्षेप होता है। माँ से बातचीत हुई तो उनको भी ये कहा गया कि आप कहिए कि हिडमा जो है सरेंडर कर दे। 1 करोड़ से ऊपर की उसकी इनाम राशि हो चुकी है। खैर ये देखने वाली बात होगी आगे क्या होता है, लेकिन फिलहाल जो सुरक्षा बलों की बस्तर के अंदरूनी इलाकों में पैठ बनती जा रही है, लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है, और जो सरकार ने वादा किया था उस मुताबिक जो काम हो रहे हैं ये कहीं ना कहीं सकारात्मक है। वजह ये है कि नक्सलवाद की लड़ाई में ऐसे आम बहुत सी जनता पिस जाती है जिनका कोई गुनाह नहीं रहता। खास करके जब आप अंदरूनी इलाकों में जाएंगे, वहाँ के लोगों से बातचीत करेंगे
तो उनके मन में एक डर रहता है, कहीं ये पुलिस के आदमी तो नहीं। आम लोगों से भी वो डरते हैं, उनको एक डर रहता है, कहीं ये पुलिस के आदमी तो नहीं है, कहीं ये नक्सली तो नहीं है, और तमाम ही चीज़ें, क्योंकि उनको डर दोनों तरफ से रहता है। कई बार ये आरोप भी लगते हैं कि ये मतलब नक्सलियों के मुखबिर के रूप में काम करते हैं, या फिर कभी नक्सली आरोप लगाते हैं कि जो वहाँ के आम लोग हैं ये पुलिस के लिए मुखबिरी कर रहे हैं तो उनको मार दिया जाए। और कभी कभी पुलिस की भी तरफ से ऐसे आरोप लगते हैं उन ग्रामीणों के ऊपर कि आप नक्सलियों के लिए काम करते हैं। तो इस वजह से जो बेचारे गांव के लोग हैं, जो भोली भाली जनजाति है, वो पिसती रहती है। तो ऐसे में अगर नक्सल खत्म होता है तो उनके लिए बड़ी राहत की बात होगी, और वो भी अपना चैन से जीवन जी सके। अभी कुछ दिन पहले ही उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के घर के सामने हमको नक्सलियों के से सताए हुए लोग मिले। मतलब उनको नक्सलियों ने, उनको या फिर उनके परिवार के लोगों को नक्सलियों ने टार्चर किया है, किसी के परिवार के सदस्यों को मार दिया, या फिर जो भी चीज़ें रही, मतलब किसी न किसी तरीके से नक्सलियों से पीड़ित रहे। तो उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने बताया किस तरीके से नक्सलियों को खौफ है। कई तो ऐसे हैं जो घर छोड़ने के लिए मजबूर है, अपना घर भी छोड़ दिया, अपनी ज़मीन भी छोड़ दी, और अपना गांव भी छोड़ के आगे करीब 100 किलोमीटर दूर छुप छुप के उनका पूरा परिवार रह रहा है, क्योंकि नक्सलियों के वो टारगेट पे हैं। पुलिस के पास जाते हैं तो पुलिस से वैसी सुरक्षा नहीं मुहैया हो पाती। खैर, पुलिस भी कहाँ तक सुरक्षा देगी, क्योंकि नक्सलियों का जो नेटवर्क है वो गांव के कोने कोने तक फैला है, और प्रत्येक व्यक्ति के लिए तो पुलिस अब सुरक्षा बल के रूप में काम करेगी नहीं। वो बाहर जाएंगे, कुछ गतिविधि करेंगे, कोई ना कोई काम से भी जाना ही पड़ेगा। तो ऐसे में ये संभव नहीं है। तो ऐसे में वो अपना गांव ही छोड़ के अब अपने दूर दराज कहीं जाके छुप छुप के अपने जीवन को जी रहे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उन पीड़ित लोगों के लिए भी ये राहत की बात है कि आने वाले दिनों में हमें उम्मीद कर सकते हैं कि जो अमित शाह ने कहा कि 2026 तक पूरी तरीके से हम छत्तीसगढ़ में नक्सल को खत्म कर देंगे, तो हो ना हो ये इसके जो संकेत हैं वो दिखने शुरू हो चुके हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे हम एक नई वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।